नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक आज बड़ी बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में कई निर्णय लिए हैं। उसके बाद पप्पू यादव ने टेंडर प्रक्रिया को तमाम तरह की जांच को लेकर बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है कि आज बिहार के गवर्नर से मुलाकात हुई है। टेंडर प्रक्रिया में जिस तरह से धांधली होती है, जिस तरह से लूट खसोट मचा हुआ है, उन तमाम चीज़ों पर हम सीबीआई जांच की और सीबीआई के थ्रू से जांच करवाने की मांग को लेकर हमने आज राज्यपाल से मुलाकात किए हैं। एक तस्वीर देखिए किस तरह से पप्पू यादव आज बिहार के गवर्नर से मुलाकात किए हैं और टेंडर प्रक्रिया में तमाम लोगों के खिलाफ पप्पू यादव ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत किया है। यानी साफ तौर से कहें तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर बिहार में सरकारी टेंडर प्रक्रिया में लगातार हो रही धांधली और टेंडर मैनेज की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से कराने की मांग किया है। रघुरंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री 2005 से लगातार सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बिल्डिंग विभाग के टेंडर को मैनेज करता है। टेंडर मैनेजमेंट में इन विभागों के सचिव भी शामिल हैं। हमने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर 2005 से लेकर अभी तक के सभी टेंडरों की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है। राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में 90 के दशक से लेकर 2005 तक सरकारी टेंडर माफियाओं के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें कई बाहुबली शामिल थे, जो जगजाहिर है। हर बाहुबली का इलाका है, सरकारी विभाग तय होता है। इससे कोई बाहुबली एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देता है। उस दौर में AK-47 का मतलब टेंडर मैनेज होता था, लेकिन 2005 के बाद सरकार बदली और सरकारी नियम बदला, सरकारी टेंडर मैनेज करने का सिस्टम भी बदल गया। इसके बाद बाहुबलियों का कब्जा कमजोर होने लगा और इस पर सरकारी अफसर, अभियंता और बिचौलियों का कब्जा होने लगा। इस क्रम में 2005 में सरकार के चहेते अधिकारी, अभियंता और बिचौलिया हर सरकारी कार्य पर हावी हो गए, लेकिन इस पर ना तो सरकार का ध्यान गया, ना ही जांच एजेंसी का आखिर जाता क्यों है, क्योंकि सभी लोगों की हिस्सेदारी है। इसी संबंधित कड़ी में वरिष्ठ नौकरशाह श्री संजीव कुमार हंस का नाम आया, जो बिहार में गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को मोटा हिस्सा अपने और अपने परिवार के लिए लूटा, जिसका जांच ईडी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में वे जेल में बंद है। अभी एक और नया नाग आया है, जो रिशु श्री है। वह पर्दा के पीछे रहकर भ्रष्टाचार करता है और बड़े बड़े नौकरशाह, वरिष्ठ अभियंता के लिए दलाली करता है, जिसका जिक्र ईडी ने भी किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर घुसखोरी है। बहुत पहले ही ईडी ने बिहार सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन बिहार सरकार गहरी नींद में सो रही है। ईडी द्वारा विस्तार से रिशु श्री की भूमिका और सरकारी अधिकारियों के बीच संबंध की जानकारी दी गई है। ईडी के जांच में खुलासा हुआ था कि रघुरंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री बड़े पैमाने पर धांधली करता है। मौके पर प्रेमचंद सिन्हा और राजेश पप्पू भी मौजूद थे। यानी साफ तौर से कहें तो टेंडर मैनेज की उच्च स्तरीय जांच को लेकर सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर पप्पू यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने जिस तरह से जो टेंडर प्रक्रिया में धांधली हो रही है, सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पूर्व से कई सालों से धांधली हो रही है, जो पूर्व से कई सालों से इस टेंडर को मैनेज करते हैं, उन लोगों के खिलाफ पप्पू यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने भी तो राज्य सरकार के कई अधिकारियों को पत्र लिखा है कि एफआईआर कीजिए, उसके बाद फिर जांच होगी, लेकिन सरकार गहरी नींद सो रही है। तमाम तरह की बातें को लेकर पप्पू यादव लगातार आवाज उठाते रहते हैं। इसी बीच पप्पू यादव ने अब सरकारी टेंडर प्रक्रिया में हो रही धांधली को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है और कहा है कि इन तमाम धांधली को रोकने के लिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग लगातार सरकारी सिस्टम को धांधली करते हैं और बाहुबली जो लोग हैं वो उनको कमीशन मिलता है, वो पैसा खा जाते हैं, उसके बाद सभी लोग मुंह बंद कर लेते हैं। एक एक लोग कई सालों से इस लाइन में कार्यरत हैं, लेकिन उनको अब तक सरकारी सिस्टम ना तो उन्हें हटाता है, ना तो उन्हें कुछ कार्रवाई होती है। इसलिए हमने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। आगे पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। बड़ा घोटाला ऋषभ कुमार सिन्हा 5 से लगातार सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बिल्डिंग विभाग, जिसमें सभी सेक्रेटरी इन्वॉल्व, सभी नेता और पदाधिकारी इन्वॉल्व। ईडी ने सरकार को दिया है, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि जितना टेंडर 5 से आज तक हुआ है, सबकी पूरी जांच, इसकी संपत्ति की इंक्वायरी, 1000 करोड़ का कहां से हो गया, ये विदेशों में सभी नेता और बड़े बड़े पदाधिकारी IAS IPS का ये पैसा लगा के कंपनी खड़ा किया,
विदेशों में इनकी कौन कौन कंपनी है, और जांच स्वतंत्र तब होगा जब सीबीआई या बड़ी एजेंसी, ईडी भी बड़ी एजेंसी है, मैंने कहा कि ईडी को तुरंत कार्रवाई करने का आप निर्देश दें, और जो लोग इन्वॉल्व है इनके टेलीफोन की जांच, इनकी सीसीटीवी फुटेज की जांच, जो नेता और आईएएस इन्वॉल्व हैं उसको कार्रवाई हो, उससे संपत्ति की, बिहार सरकार के 13 करोड़ जनता की संपत्ति का इन लोगों ने गबन किया है, इसलिए इन लोग को जेल में बंद किया जाए, इन लोग की जांच हो।